और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के चंडीगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। इस क्रम में श्रीमती मुर्मू ने आज चंडीगढ़ में नवनिर्मित सचिवालय भवन का उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी समारोह और 92वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। के दीक्षांत समारोह तथा शताब्दी वर्ष समापन समारोह में भाग लेकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज डिग्री प्राप्त करने वाले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। मेडल प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। इस अवसर पर मैं आप सबके माता पिता और अभिभावकों को भी बधाई देना चाहती हूँ, जो आप तक की यात्रा में आपके संबल रहे हैं। इस दीक्षांत समारोह के आयोजन के लिए मैं संकाय सदस्यों, कॉलेज प्रशासन और सक्रिय योगदान देने वाले अन्य सभी लोगों को भी सराहना करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे मेहसाना के मोढेरा में करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। अपने 3 दिवसीय गुजरात दौरे के सबसे पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अक्टूबर को मेहसाना जिले जाएंगे और मोढेरा गांव को देश का पहला 24x7 सोलर विलेज के रूप में घोषित करेंगे। इस गांव में 1300 से ज्यादा ग्रामीण घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित किए गए हैं, जिससे बिजली बिलों में 60 से 100% की बचत हो रही है। यही नहीं, यहाँ पर 6 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी लगाया गया है और 15 मेगावाट का स्टोरेज प्लांट भी तैयार किया गया है, जो सरप्लस अक्षय ऊर्जा को पावर ग्रिड के जरिए गुजरात के अन्य हिस्सों में भी सप्लाई करेगा। ये इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर है और ये 6 मेगावाट का सोलर पावर है और 15 मेगावाट आवर का बैटरी स्टोरेज सिस्टम है कि जो दिन के दौरान जो भी सोलर एनर्जी होगा वो स्टोर करेगा प्लस सप्लाई भी करेगा विलेज को, और रात में वो कंटिन्यूस सप्लाई करता रहेगा। इस प्रोजेक्ट में हमने ये भी किया है कि सोलर रूफटॉप्स हर गांव मकान पे लगाए जो टेक्निकल फिजिबल थे। तो मोढेरा गांव में 1100 से ऊपर जो मकान की संख्या है जिन्होंने वहां पे हमें 1 किलोवाट का सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया है, और करीबन 13 से 15 से ज्यादा भी बिल्डिंग है गवर्नमेंट की, वहां पे भी हमने 200 किलोवाट से ज्यादा सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाया है। मोढेरा स्थित माता मोडेश्वरी देवी मंदिर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुल देवी भी हैं, वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी माता की पूजा अर्चना और आरती भी करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यहां अक्सर पूजा अर्चना किया करते थे और अब बतौर प्रधानमंत्री वे यहां माता का दर्शन करेंगे। माता जी को पहले हाथ जोड़ समायतना करवाएंगे और माता जी की से पूजा अर्चना पूरी होने के बाद उसके हाथ से मारते उतारेंगे, माता को भोग लगाएंगे और यहाँ माता जी की चढ़ी हुई एक माता की जो चुनरी बोलता है ना, वो माता की प्रतीक रूप सेवा के रूप में उसके देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व प्रसिद्ध मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर जाएंगे, जहां वे लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत करेंगे। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2756 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3393 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती। देश में फिलहाल कोरोना के 28,593 मामले सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 1 नए मरीज की पहचान की गई, जबकि 2 मरीज कोविड को मात देने में सफलता हासिल किए। वहीं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोविड के 11 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 18 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 12 अक्टूबर को करेंगे। जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी में जुट गया है। वहीं विधायक सुदिव्य कुमार सोनू की अध्यक्षता में झामुमो के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई।
बाद में विधायक ने बताया कि कार्यक्रम के द्वितीय चरण की शुरुआत गिरिडीह से हो रही है, जिसे लेकर जिलावासियों में खुशी है। एक महत्वाकांक्षी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार गिरिडीह से शुरू करने जा रहे हैं। इसी के सिलसिले में गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के तमाम अगुआ साथी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई है कि जनता की भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाए। और अब ये सरकार आपके द्वार का यह द्वितीय चरण है, तो अब इच्छा सरकार की यह है कि इसको सैचुरेशन मोड पर ले जाया जाए, 100% आच्छादन पर ले जाया जाए। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आयोजित स्वदेशी मेले का उद्घाटन सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक सरयू राय ने किया। 16 अक्टूबर तक लगने वाले इस मेले में झारखंड सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और बिहार समेत 19 राज्य से स्टॉल धारकों की सहभागिता है। मौके पर श्री महतो ने कहा कि कोल्हान क्षेत्र चारों ओर से खनिज पदार्थों से घिरा हुआ है। यदि सही से इसका इस्तेमाल किया जाए तो देश में लघु एवं कुटीर उद्योगों का एक बड़ा जाल बिछाया जा सकता है। साधन संसाधन अगर इसको हम लोग बेहतर ढंग से करें तो देश के कई प्रमुख चीजों में इसका उपयोग हो सकता है। आगे चलकर भारत की सहयोग में मील का पत्थर बन रहा, आगे भी बनेगा। देना पड़ेगा, इसका वैश्वीकरण करना पड़ेगा, उदारीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो माल बनाते हैं उस माल की उतनी खपत विदेश में नहीं है और हमको दुनिया से जुड़ना है ताकि हम समृद्ध हो सकें। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दिन के 1:30 से शुरू होगा। मैच को लेकर प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधि व्यवस्था संभालने के लिए 2000 जवानों की तैनाती स्टेडियम के चारों ओर की गई है। बजे शुरू होगा। सीरीज का पहला मैच गंवा चुकी भारतीय टीम आज के इस मैच में करो या मरो की स्थिति में होगी। भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में वापसी करना चाहेगी। वहीं पहले मुकाबले को जीतकर 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी दक्षिण अफ्रीका की टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेले जाने वाले एक दिवसीय मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज का दबदबा बरकरार है। में हरियाणा दूसरे स्थान पर है। हरियाणा ने अब तक 30 स्वर्ण पदक के साथ 83 पदक अपने नाम किए हैं, जबकि महाराष्ट्र 28 स्वर्ण पदक के साथ कुल 83 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर काबिज है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को लेकर देश भर में फुटबॉल का खुमार है। टूर्नामेंट को लेकर हमारे संवाददाता ने AIFF के अध्यक्ष से खास बातचीत की। रोचक मुहूर्त है यहाँ जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज के तारीख में बेटियां जो है देश के लिए फुटबॉल खेलेगी और देश के नाम रोशन करेगी, तो मैं समझता हूँ इससे खुशी की बात और नहीं हो सकती है। और मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि ये जो अंडर 17 भारत के इंडियन नेशनल टीम है उनमें इतने सारे हुनर है, इतने प्रतिभा है, ये सिर्फ अंडर 17 तक ही सीमित नहीं रहेंगे, आगे अंडर 20 और बाद में सीनियर लेवल में भी खेलेंगे। और भारत सरकार की तरफ से जिस तरह से खेल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है भारत के स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के माध्यम से, तो मैं इसके भी मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ, सौभाग्यवान समझता हूँ। सर,
हमने देखा है कि संतोष ट्रॉफी कुछ सालों से उतना ज़्यादा पीक पे नहीं था, उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला था, लेकिन इस बार आप लोगों ने टीम को भेजा है सऊदी अरेबिया में खेलने के लिए। क्या उस लॉजिक है, थोड़ा बताइए, क्या अलग कर रहे हैं आप लोग? 140 करोड़ आबादी की देश जहाँ है, यहाँ फुटबॉल तो मैं कहूँगा कि सबसे लोकप्रिय खेल है। यहाँ गांव-गांव में बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चे जब फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन उनको खेलने का मान लीजिए अवसर भी मिलना चाहिए, उनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जो बच्चे मान लीजिए टॉप लीग में खेलते हैं, आई लीग और ISL में, उनको जितना एक्सपोजर मिलता है उसके पीछे भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो खेलना चाहते हैं। तो इसके लिए भारत में अभी आवश्यक है कि हम बहुत सारे चैंपियनशिप को दोबारा शुरू करें। झारखंड समेत देश भर में आज शरद पूर्णिमा मनाया जा रहा है। शरद पूर्णिमा को लेकर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। शरद पूर्णिमा की रात्रि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। लोग आज महालक्ष्मी की आराधना करते हैं। शरद पूर्णिमा के अवसर पर देश भर के कई मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। वहीं कई मंदिरों में झांकियां भी निकाली जा रही हैं। शरद पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में लोग पवित्र गंगा समेत तमाम नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद मिलादुन्नबी आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षण पर मिलाद महफिल और सीरत का आयोजन किया जा रहा है और जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इंसानों को सीरत और चरित्र के निर्माण के लिए नैतिकता का शिक्षण देने वाले हजरत मोहम्मद पैगंबर का जन्म मक्का में उस समय हुआ जब पूरा अरब गंभीर नैतिक संकट में था। जिस वर्ष पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ वो साल विजय और समृद्धि का साल हो गया। रबीउल अव्वल महीने की 12 तारीख को पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म की खुशी में पूरी इस्लामी दुनिया में ईद मिलाद आयोजित की जाती है। इस अवसर पर जुलूस निकाले जाते हैं और नारे रिसालत बुलंद किए जाते हैं। हजरत मोहम्मद का आचरण इतना बुलंद था कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। दुश्मनों को माफ कर देना, गुलामों और कनीजों से अच्छा व्यवहार करना, बीमारों की देखभाल करना, निर्बलों और बूढ़ों को सहारा देना और अपने पराये सभी के साथ प्रेम और नम्रता का बर्ताव करने की अनगिनत उदाहरण हजरत मोहम्मद के जीवन में मिलती हैं। हजरत मोहम्मद का पूरा जीवन मानवता के नाम था। उनके आचरण हमें दूरियों को मिटाने और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का शिक्षण देते हैं। मसरूर फैजी की रिपोर्ट, DD न्यूज दिल्ली। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आज सवेरे से धूप खिला हुआ है। हालांकि कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि वर्षा के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले मैच पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। गढ़वा जिले के रमना थाना क्षेत्र के तंडवा गांव में कल हुई वज्रपात की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। इस घटना में 3 अन्य युवक घायल हो गए, जिनका इलाज किया जा रहा है। घटना उस समय की है जब गांव के युवक मैदान में खेल रहे थे, तभी अचानक गरज के साथ वर्षा होने लगी, जिससे बचने के लिए युवक एक पेड़ के नीचे छुप गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। कार्यक्रम मन की बात की 94वीं कड़ी होगी। वहीं प्रधानमंत्री ने लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। आज विश्व डाक दिवस है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की शुरुआत 9 अक्टूबर 1874 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। पोस्ट फॉर प्लैनेट है। 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल के निर्माण की वर्षगांठ के अवसर पर टोक्यो में यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस द्वारा घोषित इस दिन को डाक दिवस के रूप में मनाया जाता है।
विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक की भूमिका के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के प्रति जागरूकता लाना है। राजधानी रांची के एक युवा ने एक ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जो बेरोजगार युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ता है। क्या है इसकी खासियत, देखिए इस रिपोर्ट में। रांची के मृत्युंजय ने महज 3 साल पहले स्टार्टअप शुरू किया था, वह भी स्टार्टअप ऐसा जो लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। कोरोना की महामारी ने इनके 2 बहुमूल्य वर्ष ले लिए, लेकिन सफल युवाओं की दुआओं का असर ऐसा हुआ कि कोरोना खत्म होते ही काम ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली। दरअसल biofy.com नाम का इनके स्टार्टअप की चुनिंदा कंपनियों से तालमेल है। इनका स्टार्टअप एक जॉब पोर्टल की तरह जरूरतमंद युवाओं को इन कंपनियों से जोड़ता है। वीडियो रिज्यूमे पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो चूंकि एक नया कॉन्सेप्ट है, इसका अडॉप्शन धीरे धीरे हो रहा है, बट हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा अडॉप्ट की जाएगी। स्टार्टअप के को फाउंडर संतोष कुमार बताते हैं कि झारखंड में टैलेंट की कमी नहीं है। वे इस टैलेंट को इसकी जरूरत वाली कंपनियों के साथ कड़ी का काम करते हैं। युवा उनके पोर्टल पर अपना वीडियो रिज्यूमे अपलोड करते हैं, जिससे उन्हें जॉब मिलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। की एफर्ट रही है और जिस तरीके से लोगों ने खुले हाथ से एक्सेप्ट किया है, हम लोग को लग रहा है कि हम लोग अपने मकसद के करीब दिन पर दिन जाते जा रहे हैं। एंड शायद वो दिन दूर नहीं है जिस दिन रेज्यूमे का नया नाम बायोफी होगा। मृत्युंजय और संतोष की इस कंपनी में करीब 25 से अधिक युवा काम कर रहे हैं। यही नहीं, कम समय में ही इस स्टार्टअप के जरिए देश भर के अनेकों युवाओं की नौकरी की तलाश पूरी हुई है। And I will recommend the BioFi for the seamless services because it posts real genuine jobs and you can see the real results from the portal. It is obviously apart from the other portals as well. I really thank the BioFi team for the seamless services. And I'm really honorable that I got chance to deal with the team. It's very genuine and real. स्टार्टअप इंडिया मुहिम का मूल्य उद्देश्य ही देश के युवाओं की सृजनशीलता को विकसित करना था। यही कारण है कि इससे जुड़े मृत्युंजय जैसे युवा आज न सिर्फ खुद सफलता की बुलंदियां छू रहे हैं, बल्कि दूसरे असंख्य युवाओं को प्रेरित भी कर रहे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। तेंदुलकर, कोहली और विराट जैसे सेलिब्रिटी को टक्कर देने जल्द आ रही हैं उरांव, मुंडा और तिर्की। जी हां, रतन गर्भा झारखंड की धरती ने एक बार फिर कारनामा किया है, जहां अंडर 17 फीफा बालिका विश्व कप फुटबॉल टीम में 6 खिलाड़ी अपने प्रदेश की हैं, जहां अष्टम उरांव बतौर कप्तान खेलेंगी और नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनिता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और सुधा अंकिता तिर्की भी उनका हिस्सा होंगी। रांची के इसी इरबा मैदान में घंटों पसीना बहाकर अनिता कुमारी जैसी फुटबॉलर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दमखम दिखाने को तैयार हैं। इस बार अंडर 17 फीफा बालिका विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में कप्तान अष्टम उरांव समेत 6 खिलाड़ी झारखंड की हैं। इस मैदान में प्रैक्टिस करने वाली अन्य बालिकाएं भी काफी उत्साहित हैं, लेकिन शुरुआती दिन उनके काफी मुश्किल भरे रहे हैं। जरा सुनते हैं नेहा और रेणु की जुबानी। हम लोग प्रैक्टिस करते थे, हम लोग को प्रैक्टिस करने में बहुत ही मुश्किलें होती थी, क्योंकि यहाँ पे बॉयज लोग भी प्रैक्टिस करते थे, हम लोग को टाइम भी नहीं देते थे। जब हम लोग खेलने आते थे तो हम लोग को खेलने भी नहीं दिया जाता था, ग्राउंड में कांच फेंक दिया जाता था, इसके कारण हम लोग को बहुत ही मुश्किल होती थी। ग्रामीण के लोग समझते नहीं थे, बोलते थे कि लड़की सब शॉर्ट पैंट नहीं पहनते, इतने छोटे कपड़े नहीं पहनते थे और खेलने के लिए तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे। मैदान में अंशु कच्छप भी प्रैक्टिस करती नजर आई। अंशु कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में अपना दमखम दिखा चुकी हैं। गरीबी और तंगहाली के साथ मांड भात खाकर यहाँ तक पहुंची अंशु को अपने साथी खिलाड़ियों पर गर्व है। उन्हें लगता है कि अगर थोड़ी सरकारी सहायता मिले तो झारखंड की बेटियां देश और दुनिया में हॉकी की तरह फुटबॉल में भी अपना परचम लहराएंगी। बहुत खुशी हो रहा है कि एक गांव की लड़की कभी सोचे नहीं थे कि फीफा वर्ल्ड कप खेलेगी और इतना आगे जाएगी, तो हमें बहुत खुशी हो रहा है कि वो फीफा वर्ल्ड कप खेलेगी। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप मैच खेलने जा रही अनिता कुमारी की बहन विनीता कुमारी बताती हैं कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। किसी तरह दीदी ने मार भात खाकर अपने हौसले को पंख दिया है, तो वो भी इसी तरह देश के लिए खेलने का मादा रखती हैं। उसमें घर चलाने में दिक्कत होती है, पढ़ाई के खर्चे उठाने में दिक्कत होती है, तो मैं माँ का हेल्प करती हूँ, अपना पढ़ाई भी मैनेज करती हूँ और मैं अपने खेल के साथ साथ छोटी छोटी बच्चियों को अंडर 12 to 18
अलग अलग कम्युनिटी 6 कम्युनिटी में मैं कोचिंग भी देती हूँ। इन फुटबॉलरों को तराशने में गुरु आनंद गोप ने दिन रात एक कर दी। बिना किसी सरकारी सहायता के स्वयं अपने खर्च पर इन्हें प्रशिक्षण दिया और इन पौध को भी तराशने में जुटे हैं। उनका मानना है कि सरकारी सहायता से स्थिति और बेहतर हो सकती है। है ना, और अभी मुझे बहुत प्राउड महसूस हो रहा है सर, क्योंकि अभी जो पेरेंट्स लोग और जो गांव के लोग सपोर्ट नहीं करते थे, आज वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं। झारखंड की धरती कुछ खास है जो यहाँ अक्सर रत्न मिला करते हैं, चाहे वह धौनी हो या फिर सिलवानुस डुंगडुंग, सभी इसी माटी के हैं। इसी श्रृंखला में अगली कड़ी अष्टम उरांव, नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और सुधा अंकिता तिर्की हैं। रांची से असीम की रिपोर्ट। केंद्र सरकार गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन कल्याणकारी योजनाओं से गिरिडीह में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है। गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिससे धरातल पर बड़ा बदलाव दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गिरिडीह नगर निगम के कोलडीहा मोहल्ला निवासी गीता देवी और रागनी देवी की जिंदगी में नया उजाला लाया है और कच्चे मकान की मुश्किलों से उन्हें निजात मिल गई है। बरसात में इन महिलाओं की रातें बच्चों के साथ जागकर बीतती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। पहले बाटी घर में रहे लियो, बहुत पानी चूहे लो, सब पानी भींजे लियो, खाए ठेकान न हलो। अभी देखिए एक दलो हो, देख मोदी सरकार तक घर बने लियो, पक्का घर में रहियो। बनाने के लिए पैसा नहीं था तो सरकार हमें पैसा दिया तो हम घर बनाए। अभी हम अच्छा से रह रहे, खुशहाल रह रहे बच्चों के साथ। सरकार के धन्यवाद। क्षेत्र में रहने वाले बबलू, मीणा और टिंकू भुइया को भी प्रधानमंत्री आवास योजना से बड़ी राहत मिली है, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री के आभारी हैं। सरकार दिया कॉलोनी बना के छत रह रहे हैं। माटी के घर तो पहले, अब पक्का घर हो गया, बहुत खुश है बाल बच्चा रह के। धन्यवाद। तो पहले मट्टी घर था, पानी में चूता है, तो उसी में गुजारा कर लेते करके सरकार हमको दे दिया घर, और सरकार दिया उसी का धन्यवाद कर रहे हैं कि हम लोग को ढलैया घर दे दिया, इसी में आराम से रह रहे हैं। गिरिडीह में इन जैसे कई और भी परिवार हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर रहे हैं। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची जिले की नामकुम थाना क्षेत्र के कोलाद गांव से अवैध रूप से डंप किया हुआ बालू लोड करते 2 हाईवा डंपर को पुलिस ने जब्त किया है। साथ ही मामले में 2 लोग नामकुम निवासी बाजी मुंडा और चुटिया निवासी गजाधर नूनिया को गिरफ्तार किया गया है। लातेहार जिले की महुआटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआटांड़ नेतरहाट पथ पर चोरमुंडा गांव के पास कार और पिकअप वैन में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कार पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि कार पर सवार 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। गिरिडीह जिले में हत्या, फिरौती, लूटपाट, अपहरण एवं फायरिंग कर दहशत फैलाने जैसे संगीन अपराधों को अंजाम देने वाले न्यू सशस्त्र पीपुल्स मोर्चा NSPM संगठन के मास्टरमाइंड उमेश गिरी को पुलिस ने बागोदर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। रांची जिले के नामकुम थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के नाम पर 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने वाले मिनेश सांगा को भूसुर चौक से गिरफ्तार किया है। वहीं खूंटी जिले के कर्रा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 7 दिनों के अंदर दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस सिलसिले में 10 अक्टूबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाटशिला में कैंप आयोजित किया गया है। जिले की उपायुक्त ने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या दिव्यांगजन इस कैंप में शामिल होकर अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाएं। स्वतंत्रता दिवस पर कोडरमा जिले के डोमचांच की मधुबन पंचायत के बच्चों ने आदर्श स्वावलंबी गांव पर नाटक का प्रदर्शन किया था। उन्हें डोमचांच के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। चतरा के उपायुक्त ने जनता दरबार के माध्यम से आमजनों की समस्याएं सुनी और जल्द समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। मौके पर संबंधित पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से बैठक कर प्राप्त आवेदन का निष्पादन का निर्देश दिया गया। जामताड़ा के उपायुक्त ने जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के
सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने अर्हता प्राप्त 100% लाभुकों को योजनाओं से आच्छादित करने सहित विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। झारखंड होटल एसोसिएशन और टूर एंड ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन का संयुक्त प्रतिनिधिमंडल एसएसपी किशोर कौशल से मिला। मौके पर एसएसपी ने एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंदर सिंह खुराना से कहा कि कई ऐसे होटल हैं जिनमें गैर कानूनी कार्य हो रहा है, वैसे होटलों को चिन्हित कर ताकि उन पर कार्रवाई किया जा सके। जामताड़ा के उपायुक्त ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की क्रमवार समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की दूसरी पुण्यतिथि रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मनाई गई। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान समेत अन्य ने रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण किया और उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। टाटा स्टील फाउंडेशन की सहयोग से पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सिलसिले में प्रशासन और टाटा स्टील फाउंडेशन के बीच एमओयू किया गया है। टाटा स्टील पब्लिक हेल्थ के प्रमुख डॉक्टर अनुज भटनागर ने बताया कि एमओयू के मुताबिक अगले 5 वर्षों तक चाईबासा सदर अस्पताल समेत चक्रधरपुर और जगन्नाथपुर के अनुमंडल अस्पतालों में सभी प्रकार के इलाज के लिए आवश्यक उपकरणों को फाउंडेशन द्वारा मुहैया कराया जाएगा। हॉस्पिटल से और 2 अन्य जो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट आइडेंटिफाई किए गए हैं, एक जगन्नाथपुर में और एक चक्रधरपुर में। तो ये 3 से अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। इनको अपग्रेड करने के बाद फिर हम देखेंगे कि जहां पे भी जरूरत होगी वहां पे टाटा स्टील फाउंडेशन अपना योगदान दे। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्या मित्तल ने एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद बताया कि अस्पतालों में आधारभूत संरचना तथा स्वास्थ्य उपकरणों की आपूर्ति फाउंडेशन की ओर से किए जाने की पहल सराहनीय है। बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पर हमको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। उस संबंध में प्राइवेट कंपनीज का इस तरीके से एमओयू करने से हम लोग को बहुत फायदा प्राप्त। भौगोलिक रूप से राज्य के सबसे बड़े जिला पश्चिमी सिंहभूम में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से सकारात्मक पहल की गई है, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा और अब इन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री और खबरों के अंत में एक नजर डालेंगे मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर मेहसाना के मोढेरा में करोड़ों रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 12 अक्टूबर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरिडीह से करेंगे शुरुआत। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा 1 दिवसीय क्रिकेट मैच आज रांची के जेसीए स्टेडियम में तैयारियां पूरी, क्रिकेट प्रेमियों में खुशी की लहर। और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिवस मिलाद उन नबी पर निकला जुलूस-ए-मुहम्मदी। शरद पूर्णिमा पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।